खालिस मतला इसी माहौल के लिए हम जिहादे अमली से, हम जिहादे अमली से शरफ जा हुए, बेअमल हो गए तो किस्से कोताह हुए। सुभान अल्लाह। हम जिहादे अमली से शरफ जा हुए, बेअमल हो गए तो किस्से कोताह हुए। और ये इस नूरानी माहौल के लिए जाने कितनों ने यहाँ आके भरा है दामन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाने कितनों ने यहाँ आके भरा है दामन, और कितने ही यहाँ रांदे दल का जी मैं हाजिर करता हूँ। जाने कितनों ने यहाँ आके भरा है दामन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजी साहब तशरीफ ले आए। जाने कितनों ने यहाँ आके भरा है दामन, और कितने ही यहाँ रांदे दलगाह। और ये जाने कितनों ने यहाँ आके भरा है दामन, और कितने ही यहाँ रांदे दलगाह हुए। और ये शेर बतौर खास ऐसे लोगों की भी तारीख पढ़ी है हमने, ऐसे लोगों की भी तारीख पढ़ी है हमने, खानकाहों से निकल आए तो गुमराह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे लोगों की भी, ऐसे लोगों की भी तारीख पढ़ी है हमने, सुभान अल्लाह। खानकाहों से निकल आए तो गुमराह हुए। एक बार और ज़हमत होगी। वाह 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 वाह। ऐसे लोगों की भी तारीख पढ़ी है हमने, खानकाहों से निकल आए तो गुमराह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया।
जनाब यूनुस लखनवी साहब रह नहीं पाए, बहुत दबा के पैसा निकाला। तो ये शायरी से पैसा मिलता कहाँ आसानी से? शायरी उसका हाजी साहब कोई मुतालबा नहीं। और क्या तो है ही। हाँ नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शेर पेश करता हूँ जो खालिस खानकाहों के हवाले से है कि पहले चरागे इश्क ने दी दिल को रोशनी, पहले चरागे इश्क ने दी दिल को रोशनी, जब लौ बढ़ी तो दिल भी उसी लौ में जल गया। क्या कहने, वाह वाह वाह। पहले चरागे इश्क ने दी दिल को रोशनी, जब लौ बढ़ी तो दिल भी उसी लौ में जल गया। और रिजवान हम खुदा से अमा मांगते रहे, रिजवान हम खुदा से अमा मांगते रहे, तूफान उठा जरूर था लेकिन वो टल गया। वाह वाह वाह, क्या कह। रिजवान हम खुदा से अमा मांगते रहे, रिजवान हम खुदा से अमा मांगते रहे, तूफान उठा जरूर था लेकिन वो टल गया। शेर समाप्त फरमाइए कि चश्मे पुर नूर मिले। ये झगड़ा अक्सर रहता है। एक तबका है जो कहता है कि साहब यहाँ से बैठ के कैसे आपको मदीना और मक्का और तमाम मुक़द्दस मकामात दिखते हैं। वो बिल्कुल साइंटिफिक गुफ्तगू करना चाहता है, अक्ल को हावी रखता है। लेकिन एक वो तबका है जिसके लिए सब कुछ आसान है, उसी के लिए मैंने ये मतला कहा। चश्मे पुर नूर मिले जिसको वो जलवे देखे, चश्मे पुर नूर, चश्मे पुर नूर मिले जिसको वो जलवे देखे, जिसने खुद को नहीं देखा तुझे कैसे देखे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह। चश्मे पुर नूर, क्या कहने, वाह वाह। चश्मे पुर नूर, चश्मे पुर नूर मिले जिसको वो जलवे देखे, जिसने खुद को नहीं देखा तुझे कैसे देखे। और इसी से वाबस्ता ये मतलब हाजी साहब समाप्त फरमाए। बर्ब गुल देखे महकते हुए गुंचे देखे, बर्ब गुल देखे, बर्ब गुल देखे महकते हुए गुंचे देखे, बर्ब गुल देखे महकते हुए गुंचे देखे, एक जलवे के लिए सैकड़ों पर्दे। जिंदाबाद, क्या कहना, सुभान अल्लाह। देखे वाह, बरगो गुल देखे, बरगो गुल देखे महकते हुए गुंजे देखे, एक जलवे के लिए सैकड़ों पर्दे देखे। इन्हीं मोहब्बतों से ये शेर भी समाज में। बंद थी आँख, बंद थी आँख, बंद थी आँख तो हावी थे अंधेरे हम पर, जब खुली आँख उजाले ही उजाले थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद थी आँख, बंद थी आँख तो हावी थे अंधेरे हम पर। बहुत शुक्रिया।
वाह बंद थी आँख, बंद थी आँख तो हावी थे अंधेरे हम पर, जब खुली आँख उजाले ही उजाले देखे। और शेर आखिर इस गजल का, अपनी मंजिल पे था रिजवान पहुंचना जिसको, क्या कहने बाबा, मंजिल पे था अपनी मंजिल पे था रिजवान पहुंचना जिसको, ऐसे राही ने कहा पाँव के छाले। क्या कहने, वाह, अपनी मंजिल पे था, अपनी मंजिल पे, अपनी मंजिल पे था अपनी मंजिल पे था रिजवान पहुंचना जिसको, ऐसे राही ने कहाँ पाँव के छाले देखे। क्या कहने, सुभान अल्लाह। कह रहे हैं बिल्कुल डाल देंगे बहरहाल। जी जी मैं पेश करता हूँ, बड़ा अच्छा माहौल आप लोगों ने बना दिया। खास बात ये रही आज के मुशायरे की कि शुरू तो आखिर लोग आते रहे जाते रहे, ये नहीं कहा जा सकता किसी वक्त में लोग नहीं थे, सुनने वाले नहीं थे। लोग चुटकी भर हों या बहुत ज़्यादा हों, सुनने वाले चंद ही होते हैं। अगर किसी चेहरे पे किसी शेर से चमक आ जाए समझिए शायर कामयाब है। और यहाँ तो सबसे चमकदार चेहरा हाजी खालिद साहब का है, और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह सब सबा हसन शाह साहब से कसबे नूर करते हैं, लिहाजा सबके अंदर कुछ ना कुछ है जरूर। और नसीर भाई की धमकदार आवाज़ के बाद मेरा तन्नुम ठीक ठाक हो गया। मैं पेश करता हूँ मतलब, जन्नत जहन्नम का जिक्र उलमा से लेकर शोरा तक है, और सभी एक तबका खौफजदा है, बिल्कुल काँप रहा है कि अल्लाह ताला नौज़ुबिल्लाह जालिम है, काट डालेगा मार डालेगा। और एक तबका है जो लालच में इबादत करता है, जन्नत की हूरें उरे जो है वो सब उनको मिल जाएंगी, यहाँ करम ऐसे हैं जो वहाँ मिल जाएंगे। लेकिन एक ज़रूर है सूफिया का मिशन, उनकी यहाँ उम्मीद है, मायूसी नहीं है, महरूमी नहीं है। उम्मीद के हवाले से मैंने ये मतलब कहा, मुमकिन है कोई बात बन गई हो, मैं अक्सर यहाँ पढ़ता रहता हूँ, लेकिन न मैं थकता हूँ न भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग थकते हैं। मैं मतलब पेश करता हूँ, हाई साहब इजाजत। सबको वाइज़ ने जहन्नम से डरा रखा है, सबको वाइज़ ने जहन्नम से डरा रखा है, उसकी रहमत के सिवा हशूर में क्या रखा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, वाह शुक्रिया जी। हाँ मैं बशीर भाई के ज़माने से पढ़ता रहा हूँ, वही मैंने कहा ना मैं थकता हूँ ना आप लोगों की समात है। सबको वाइज़ ने जहन्नम से डरा रखा है, उसकी रहमत के सिवा हशूर में क्या रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। हम उसी नाम से देते हैं सदाएं उसको, हम उसी नाम से देते हैं सदाएं उसको, उसने जो नाम हमें
अपना बता रखा है। वाह 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 भैया, हेलो, हम उसी नाम से देते हैं सदाएं उसको, उसने जो नाम हमें अपना बता रखा है। और ये शेर भी, जुल्मत कुफूर न आएगी यकीनन हम तक, जुल्मत कुफूर न आएगी यकीनन हम तक, हमने कुरान को सीने में बसा रखा। वाह वाह वाह, क्या कर, वाह 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 वाह। जुल्मत कुफ्र, जुल्मत कुफ्र न आएगी यकीनन हम तक, जुल्मत कुफ्र न आएगी यकीनन हम तक, हमने कुरान को सीने में बसा रखा है। एक शेर माँ के हवाले से है, रोज़े महशर वो परेशान यकीनन होगा, क्या कहने, रोज़े महशर वो परेशान यकीनन होगा, जिसने माँ बापू को दुनिया में खफा रखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। जुल्मत कुफूर न आएगी यकीनन हम तक, हमने कुरान को सीने में सजा रखा है। रोज़ महशर वो परेशान यकीनन होगा, जिसने माँ बापू को दुनिया में खफा रखा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाजी साहब, ये मक्ता मतले से वाबस्ता है, वाह। पेश करता हूँ। हर गुनहगार, हर गुनहगार न जाएगा जहन्नम रिज़वान, उसने तौबा का भी एक बार रखा है। अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हर गुनहगार, हर गुनहगार न जाएगा जहन्नम रिज़वान, उसने तौबा का भी एक बाब खुला रखा है। रोज़ महशर वो सबको वाइज़ ने जहन्नम से डरा रखा है, उसकी रहमत के सिवा हशर में क्या रखा है। वाह। मैंने वक्त को ज्यादा ले लिया, लेकिन आपकी मोहब्बतों ने मेरे हौसले को बढ़ाया और मैंने पढ़ डाला।
क्योंकि रात भर की एक्सरसाइज के बाद तरन्नुम ने इतना भी साथ दिया इसका यकीन नहीं था। तो दरगाहों का फैजान है। कुछ और पढ़ दें, छुपा सीने में कुरान छुपा। चंद शेर और पेश कर जाता हूं। आज का जो सियासी माहौल है, हालांकि मैंने रूहानी शायरी पढ़ती थी तो मैं नहीं चाहता था कि वो शायरी पढ़ूं जिसमें चीख पुकार ज़्यादा करना पड़ती है और समझाना जाना पड़ता है। लेकिन एक हकीकत है कि अजब झूठे किस्से गढ़े जा रहे हैं, अजब झूठे किस्से गढ़े जा रहे हैं, मगर आबे ज़र से लिखे जा रहे हैं, सोने के पानी से। और रिवायत की खस्ता मुडेरों पे बैठे, रिवायत की खस्ता मुडेरों पे बैठे गुटुर किए जा रहे हैं। वो चले गए अलवी साहब। और इसमें एक शेर है कि उन्हें क्या गरज फायदा हो कि नुकसान। हाजी साहब ये आपके मतलब का शेर है। उन्हें क्या गरज फायदा हो कि नुकसान, वो तावीज गंडे लिखे जा रहे हैं। शेर आखिर समाज फरमाने के गरीबों को, कि हाजी साहब ने इसमें माल दिया, कहने कि तावीज़ गंडों का मामला बड़ा गड़बड़ है। हालांकि उसकी ज़रूरत पड़ती है जब कभी कोई क़ससुल औलिया नाम की एक किताब है जो थानवी साहब की है, उसका तर्जुमा किया गया अरबी से। उसमें ऐसे वाक़यात लिखे हैं कि बुज़ुर्गों का या मजनून किस्म के लोगों का या मजदूरों का एक गोल किसी गाँव में दाखिल हुआ। वहाँ का जो आलिम था, मुफ्ती था, ज़ाहिर सी बात इल्म ज़्यादा था, अमल की रोशनी कम थी, तो उसने ज़ाहिर पे फतवा दिया। उसने कहा कि अगर ये लोग आ गए हमारे गांव में, कस्बे में, तो खुदा का अजाब नाजिल होगा और फिर क्या कुछ होगा तुम लोग समझो। तो उन्होंने कहा मुफ्ती साहब क्या करना है? कहने के इनको चाहे लाठी से रोको या जैसे भी रोको, रोक दो, इनको आने न दो, ये गुमराहकुन लोग हैं। लेकिन वो लोग आए और उनके साथ में मुफ्ती साहब भी रक्स करने लगे। पता नहीं क्या देखा उन्होंने। तो बाद में जब वो होश और हवास में आए तो उन्होंने कहा कि हजरत आपने तो रोका था और आपकी कैफियत कुछ और थी। तो कहने लगे काश तुम देखते कि उनके साथ में आसमान और जमीन रक्स कर रहे थे। तो ये भी एक मंजिल है। शेर समाज फरमाए कि यूं हुई एक शरीफ से तकरार, यूं हुई एक शरीफ से तकरार, जैसे हुस्ने लतीफ से तकरार। ये लखनऊ है। यूं हुई एक शरीफ से तकरार, जैसे हुस्ने लतीफ से तकरार। और चाहते हो जहां में इज्जत शरफ, तो न करना नहीं। चाहते हो जहां में इज्जत शरफ, तो न करना नहीं से तकरार। और देख कर आंख नम हुई रिजवान, एक जवां की कसीफ से तकरार। देख कर आंख नम हुई रिजवान, एक जवां की ज़ईफ से तकरार। चंद शेर और समाज फरमा दें, इसलिए कि शायर जब चालू होता है तो फिर वो काबू में आता नहीं है। शेर है कि मैं तो सुकून पा गया एक दर तलाश कर, मैं तो सुकून पा गया एक दर तलाश कर, अब तू गमे हयात नया घर तलाश कर। वाह क्या कहने, वाह 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 वाह। पा गया एक दर तलाश कर, अब तू गमे हयात नया घर तलाश कर। और मुकद्दर की बात पूरी कौम करती है। मैं तो सुकून पा गया एक दर तलाश कर, अब तू गमे हयात नया घर तलाश कर। जो आसमां पे तेरे लिए लिख दिया गया, फिक्रो अमल से उसको जमीन पर तलाश कर। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये लिख दिया गया, फिक्रो अमल से उसको जमीन पर तलाश कर। और ये सहाफियों के लिए कि फातेह बनाए तुझको सहाफत की जंग में, फातेह बनाए तुझको सहाफत की जंग में, किरतास पर वो लफ्जों के लश्कर तलाश कर। और मक्ता समाज फरमा ले, बिल्कुल रूहानी है कि तेरे दमागो दिल को जो पैहम सुकून दे। ये माहौल जो है नूरी फजा, कि तेरे दमागो दिल को जो पैहम सुकून दे, रिजवान वो फजाए मुअत्तर तलाश कर। बहुत शुक्रिया आपकी इनायत का, और आपने इस कदर मुझे बर्दाश्त किया, सुना, उसके लिए आप काबिल मुबारकबाद। अब शायर आखिर मोहम्मद फारूक जाजिब साहब बहुत ही क़यामत के शायर हैं ये। काश इनको अल्लाह पढ़ने की सलाहियत देता तो ये बहुत सी दुकानें बढ़ाते हैं। तो मैं इनसे ये भी कहता हूँ कि आप चुटकी भर भी अगर शिया बन जाएं, सारे शिया एक तरह कलाम पढ़ते हैं,
उनमें कोई तखसीस नहीं, जैसे मलियाबादी खान साहब सब एक तरह बोलते हैं। इनके फारूक जाजिब साहब के बहुत लाजवाब शेर हैं, काश मुझे वो मिल जाए पेज। इन्होंने नात का एक शेर कहा कि कोई नबी के मनाकिब को जब भी तौलेगा, कोई नबी के मनाकिब को जब भी तौलेगा, शऊरो फिक्र की मीज़ान टूट जाएगी। या इन्होंने गजल का ये शेर कह के चौंकाया कि की तो फरियाद मगर अदल उसे मिल न सका, की तो फरियाद मगर अदल उसे मिल न सका, वो ये समझा था कि दरबार जहांगीर का है। इस तरह की खूबसूरत शायरी करने वाले